बरेली के SRMS रिद्धिमा में कथक के विद्यार्थियों ने रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। अनुभूति में टैगोर की रचनाओं पर अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन कर उन्हें याद किया। अनुभूति कार्यक्रम के तहत रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं पर नृत्य का प्रदर्शन किया, जिसे कथक गुरु देबाज्योति नस्कर, रियाश्री चटर्जी और कथक के विद्यार्थी गौरिका, अभियान, श्रद्धा नायरा आदि ने प्रदर्शित किया। कथक के विद्यार्थियों ने दुई हाथे कलेर मोंदिरा सोखी भोलोना कहारे बोले। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जौनपुर लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चंबलतारा बाजार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने जौनपुर पहुंचे। उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस चुनाव में जनता से कमल का बटन टकाटक दबा रही है। आरोप लगाते हुए कहा कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं पहुंचे थे, उन्हें राम मंदिर जाना स्वीकार नहीं कहा, लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी के कब्र पर फातिया पढ़ने पहुंच गए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी और बसपा को सांपनाथ और कांग्रेस पार्टी को कालिया नाग कहकर संबोधित किया। आज जहां 14 सीटों पर भारी मतदान हो रहा है, वहां टकाटक कमल का फूल खिल रहा है। साइकिल पंचर हो चुकी है। पंजाब जनता ने हाथ मरोड़ दिया है और हाथी यूपी छोड़कर भाग गई है। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बस आज सुबह तड़के फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। इस दुर्घटना में एक यात्री की मौत हो गई और 40 अन्य लोग घायल हो गए। जिला अस्पताल में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक भुले सुशील चंद्र भान ने घायल यात्रियों का हालचाल जाना और डॉक्टरों को उचित दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि आज सुबह तड़के करीब 3:30 बजे एक बस फतेहगंज थाना क्षेत्र में एक फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। उन्होंने बताया कि बस दिल्ली से सवारी लेकर बरेली आ रही थी। इस हादसे में बस में सवार एक यात्री की मौत हो गई और 40 अन्य लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि घायलों को बरेली के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 4 की स्थिति गंभीर है। हादसे में मेरठ के प्रेम किशन की मौत हो गई। बरेली में तीसरे चरण में चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीनों को सुरक्षित परसा खेड़ा स्थित वेयरहाउस में रखवा दिया था। मशीनों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल के साथ साथ अर्धसैनिक बल को लगाया गया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और एसएसपी घुले सुशील चंद्र भान ईवीएम मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने परसा खेड़ा स्थित वेयरहाउस पहुँचे, जहाँ मौजूद सुरक्षा कर्मियों से जानकारी ली और कड़ी सुरक्षा बरतने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मशीनों के कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। बरेली में रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-25 में अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए महाविद्यालयों से खेल प्रतियोगिता के आयोजन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। महाविद्यालयों की ओर से जिस खेल के आयोजन की मांग की जाएगी, उसमें देखा जाएगा कि खेल की सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं कि नहीं। इसके बाद वार्षिक क्रीड़ा कैलेंडर जारी किया जाएगा। विश्वविद्यालय के क्रीड़ा सचिव प्रो आलोक श्रीवास्तव ने सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों और क्रीड़ाधिकारियों को निर्देश दिए कि अंतर महाविद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता की मांग डाक और ईमेल से उपलब्ध कराएं। जिस भी खेल के आयोजन की मांग की जाए, उससे संबंधित खेल मैदान, सामग्री और खेल कोच का होना अनिवार्य है। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में सैटेलाइट होटल के पास साथ बैठकर जाम छलकाना दोस्तों को महंगा पड़ा। नशे में एक दोस्त ने तमंचा चेक किया तो ट्रिगर दब गया। गोली उसकी अंगुली चीरकर दूसरे दोस्त के पेट में जा धंसी। बचने से पहले ही दोनों निजी अस्पताल में भर्ती करा दिए गए। पुलिस तमंचे की तलाश कर रही है। राजदीप उर्फ मास्टर, खुर्रम गोटिया निवासी मोर सिंह यादव उर्फ टिंकू व अन्य दोस्तों के साथ सैटेलाइट होटल के पास पार्किंग में बैठकर जाम छलका रहे थे। इसी दौरान एक ने तमंचा निकाला, फिर सभी दोस्त सड़क किनारे ही तमंचा चेक करने लगे। अचानक गोली टिंकू की अंगुली को चीरती हुई राजदीप के पेट में जा घुसी। इससे राजदीप चीखते हुए वहीं गिर पड़ा। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर लोगों से पूछताछ की, मगर तमंचा बरामद नहीं हो सका। इंस्पेक्टर ने बताया कि नशे में घटना हुई है। बरेली में अज्ञात वाहन की टक्कर से सिरौली नगर के अलग अलग मोहल्ले के 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम को भेजा। थाना सिरौली क्षेत्र के हुसैन और आंसू अपनी बाइक सिरौली से अलीगंज की ओर जा रहे थे। जैसे ही वो गुरगांव मोड़ के समीप पहुंचे, अलीगंज की ओर से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों ही युवक बाइक सहित खाई में जा गिरे। टक्कर लगने से दोनों ही युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों द्वारा घटना की सूचना को पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही युवकों को अस्पताल भिजवाया, जहां दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया गया। बरेली में सड़क हादसे में अध्यापक की मौत हो गई।
सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव का पंचनामा पर पोस्टमार्टम को भेजा। थाना सुभाष नगर क्षेत्र के शांति विहार का रहने वाले मोहित शर्मा आंवला में एक प्राइवेट स्कूल में डी फार्मा के टीचर थे। ड्यूटी कर वो बाइक से घर को आ रहा थे, तभी करगैना के पास किसी अज्ञात वाहन टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अचानक मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। जिला अस्पताल गेट पर एम्बुलेंस ने सफाई कर्मचारी को टक्कर मारकर किया घायल। थाना सुभाष नगर क्षेत्र के नेकपुर निवासी शिवम ड्यूटी पर जा रहा था, तभी सामने से एम्बुलेंस वाले ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद एम्बुलेंस फरार हो गई। शिवम को स्टाफ के लोग जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। घायल शिवम ने बताया कि वो जिला महिला अस्पताल में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। सुबह अपने घर नेकपुर से मोटरसाइकिल से ड्यूटी जिला महिला अस्पताल जा रहा था। जिला अस्पताल परिसर में मंदिर के पास सामने से प्राइवेट एम्बुलेंस ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बरेली में एक विवाहिता को पड़ोस का रहने वाला दूसरे समुदाय का युवक बहला फुसलाकर ले गया। आज जब परिजन एसएसपी कार्यालय गुहार लगाने पहुंचे तो विवाहिता के पति ने अपनी पत्नी को दूसरे समुदाय के युवक के साथ देखा। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस उसे थाने ले गई। थाना हाफिजगंज क्षेत्र निवासी दिलीप मौर्य अपनी शिकायत लेकर आज एसएसपी कार्यालय पहुंचा, जहां उसके द्वारा बताया गया कि 8 तारीख को रात में उसकी पत्नी पड़ोस के रहने वाले छोटा शेख के साथ चली गई है। उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर ले जाया गया है। जब आज दिलीप मौर्य एसएसपी कार्यालय शिकायत करने पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी नीरज पड़ोस के रहने वाले छोटा शेख के साथ एसएसपी कार्यालय में मौजूद देखी। इसके बाद पति ने हंगामा करते हुए अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ लिया। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले गई।